इस बुद्ध विहार के दर्शन करने हेतु यहाँ आया। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि के राहुल जी के चोट लग गई तो मेरा कर्तव्य हो जाता है एक वरिष्ठ भिक्षु होने के नाते कि मुझे देखने के लिए जाना चाहिए। हम लोग चीवर पहने हैं और किसी भी चीवरधारी के दुर्घटना होती है, विचारों का आदान प्रदान अलग चीज है, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक है कि भगवान बुद्ध का संदेश जन जन तक। उनकी दुर्घटना ने से हमें काफी हार्दिक पीड़ा हुई कि उनके सारे समस्त कार्यक्रम पूरे देश में लोगों से इसके, लेकिन हमारी मंगल कामना है वो जल्दी स्वस्थ हों और सोए हुए समाज को जगाने के लिए फिर दोबारा पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ अविरल धारा की तरह नदी जैसे बहती है वैसे ही वो समाज का पालन। मैं आज से 52 इयर्स पहले 74 घंटे बना और ये अलीगढ़ क्षेत्र, आगरा क्षेत्र, मेरठ क्षेत्र, दिल्ली, समस्त उत्तर प्रदेश मेरा कार्य क्षेत्र और बुलेट गाड़ी से जगह जगह में जाता था। जितना कर सका अपनी क्षमता के अनुसार किया, लेकिन मैंने सारे भारतवर्ष में देखा कि भिक्षु केवल खाता है, सोता है, दान देता है, भोजन करता है, लेकिन बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध का जो उपदेश है, बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध का जो संस्कार है, बुद्ध की जो आचार संहिता है, उसको केवल के राहुल जी बड़े सुनियोजित ढंग से, बड़े योजनाबद्ध तरीके से, बड़े वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। आपको मालूम है भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि, समता से यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई नहीं मिलती। क्या निधन, क्या धनी, क्या पुरुष, क्या विद्वान, उनके प्रभाव भगवान बुद्ध का मानवतावादी, समतावादी, ये बुद्ध धर्म है क्या? बुद्ध धर्म पूजा है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, चार फूल है, जादू है, सोना है, गंगा है, ताबियत है। पूरा का पूरा बुद्धिज्म की आधारशिला विज्ञानशील समाज पर आधारित है। जीव नहीं तो धर्म नहीं, जीव नहीं तो ज्ञान नहीं, जीव नहीं तो पूजा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, to maintain your life, there are जो मन, कर्म, वचन की शुद्धता है, वाणी की शुद्धता है, मन की शुद्धता है, वही धम्म है। धम्म कोई गंगा में नहाना नहीं, धम्म कोई तिलक लगाना नहीं, धम्म कोई ऐसी चीज नहीं है, पेड़ पौधों की पूजा करना नहीं है। पेड़ पौधों की रक्षा तो कर सकते, लेकिन हम लोग आडंबर पाखंड ढोंग में पूजा कर लो, धम्म हो गया। बुद्ध के भी सामने बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे सामने तुम कोई अगरबत्ती जलाकर ये समझ लो कि धम्म आ गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती इस बात का प्रतीक है, तुम अपने ज्ञान को प्रज्वलित करो, अपने ज्ञान का प्रदीप जलाओ, अंदर की जो प्रज्ञा है उसे जगाओ, अंदर का जो ज्ञान है उसे जगाओ। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करो, सेल्फ एनालिसिस करो,
अपना अन्वेषण करो, दूसरे का नहीं। अपनी खोज करो, दूसरे की नहीं। अपना पूरा निरीक्षण और परीक्षण करो, दूसरे का नहीं। हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। इस शरीर में भगवान बुद्ध ने 6 स्कंद बताए, उसे सीढ़ियां चला। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और छठवां मन। मन में कोई अपने आप कोई विचार नहीं आता। मन में कब विचार आएगा, जब आपकी इंद्रियां बाकी वस्तुओं से स्पर्श करेंगे। चाहे किसी रूप को देखो, चाहे किसी गंध को देखो, चाहे किसी वाणी को देखो, चाहे स्पर्श का अनुभव करो, उससे तुम्हारे अंदर संवेदना उत्पन्न होगी। और संवेदना उत्पन्न होगी तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छे की तरफ जाना चाहते हैं, बुरे की तरफ जाना चाहते हैं, पवित्र की तरफ जाना चाहते हैं, अपवित्र की तरफ जाना चाहते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर। आंखें देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा चखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, त्वचा शरीर जो है स्पर्श का काम करती है। जैसे हमने आंख से देखा, उसका प्रक्षेपण हुआ, उसका प्रतिबिंब बना, हमारे मन में डायरेक्ट पहुंचा। ओहो, इसका घर कितना अच्छा, ओहो इसका बाग कितना अच्छा, ओहो इसका कपड़ा कितना अच्छा। लेकिन उसमें आपको आसक्त नहीं होना है। आसक्त हो गए तो आप तब भी दुख होगा, और आपको द्वेष हो गया तब भी दुख होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं समता में न द्वेष करो न घृणा करो। भगवान बुद्ध का धर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक नारी के लिए नहीं, किसी एक बच्चे के लिए नहीं। भगवान बुद्ध का धर्म जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत वर्ण व्यवस्था से अलग है। उसका उससे कोई संबंध नहीं है, वो केवल मानवता के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा न जच्चा बसो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो बसो होती, कम्मनो होती। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं, जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता। कर्म से आदमी श्रेष्ठ होता है, कर्म से अच्छा होता है। भगवान बुद्ध ने कहा न नग्नचर्या न जटान मंगा नाना सका खंडी सायका रजो वजो कटक प्रधान समर्थ बंचन। भगवान बुद्ध ने इस बात का मतलब जब एक ब्राह्मण नंगा होके आदि धोती सब पहना के आदि धोकर नदी में स्नान करता, फिर वो लोटा भरता और लोटा भर के उसमें हो गया। और क्या रहा है, जाने इसको पूछो। करोड़ों मील जा सकता है तो ये किनारा तो दिख रहा है, मुझे आ सकता है। बोले ऐसा संभव नहीं हो सकता, असंभव है। तो बुद्ध ने कहा ये भी असंभव है। भगवान बुद्ध का पढ़ता कोई किताब, तब भगवान बुद्ध ने उससे एक गाथा और कही, अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस होती ब्रह्मचारी रागंच दोषंच पहाय मोह सम्मप जानो सुमुत चित्तो अनुपादयानो इदवा ब्रह्म समावा समंजसो। व्यक्ति धर्म ग्रंथों का पाठ करे, कितना भी कुछ पढ़े, वो धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक तभी हो सकता है जब उसके अंदर राग ना हो, द्वेष ना हो, मोह ना हो, क्रोध ना हो, ईर्षा ना हो, दैन्यता ना हो, तब धार्मिक। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, तर्क संगत, न्याय संगत है। भगवान बुद्ध का धर्म एक समुद्र की तरह था। जैसे समुद्र होता है, अनेकों नदियां मिलकर समुद्र में गिरती हैं,
तथागत का संग सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे क्षत्रियों सरदार थे, ब्राह्मण थे चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांटे डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बुपाल का नगर बधू थी जिसके एक एक कदम पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया नजरबन करते थे। सुपार का कुत्ते का मांस था, पौंती मछेरा था, नंदू वाला था, धनिया कुमार जाति से था, रुपया डॉन था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, जुमला वैश्या की लड़की थी, पूर्णदाता पुत्री थी, चंपा सिखानी की लड़की थी, गोपाली नाई था, माता से ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था, उसे अरहंत प्राप्त किया। वहां पर निर्माण देव का सिर्फ जानना भगवान ने कहा, हे भिक्षु, मेरा धर्म एक सागर की तरह है, जैसे अनेकों नदियां मिलकर सागर में गिर जाती हैं, तो अनेकों वर्ण के लोग, अनेकों धर्म के लोग, अनेकों जाति के लोग दीक्षित होने के बाद केवल बौद्ध के नाम से और सब लोगों को डिक्लेयर बुद्धिस्ट होना पड़ेगा। बजट में आपको करना पड़ेगा, आपको अपने ये जो आ रहा है आपका जनगणना उसमें लिखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का धर्म बड़ा निर्मल है, भगवान बुद्ध का धर्म सत्य पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म वाणी पर आधारित है, कर्म और व्यवहार पर आधारित है। आप कितने भी बड़े धार्मिक हो, यदि आपका व्यवहार नहीं, हाउ टू गिव, हाउ टू मैनर्स, हाउ टू एजुकेट, हमारे आचार विचार, हमारे विचारों से कोई आहत हो जाता है तो क्या होगा? हमारे विचारों से कोई दुखी हो जाता है तो हिंसा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कोई जुल्म करे तो आप चुप हो जाए, आपके मौलिक अधिकारों को कोई नष्ट करे तो आप चुपचाप रहो। इसलिए बात तो बहुत है, लेकिन कभी होगी। मैं राहुल जी को दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूँ और वो जल्दी स्वस्थ हो, अच्छे हो और पुनः से स्वस्थ होकर वो इसी तरह से अपनी गति के अनुसार आगे करते रहे और समाज को बढ़ाते रहे। उनके सिस्टम, उनका डिसिप्लिन, उनका अनुशासन मुझे भारत में सबसे ज्यादा मेरी इस बात पर उनके जी से बात हुई, देश के ढेर सारे लोगों से चर्चा होती है। मैं जाता हूँ, मैं बताता हूँ और अब मैं जुड़ गया और ज्यादा काम कोई रुकावट नहीं आपको साथ करने और अच्छा होगा। ये सब शीलवान होगा, लोगों को चीटिंग नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। ये जीवन हमने पहना है, इसलिए नहीं पहना कि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, ऐशो आराम की आवश्यकताएं पूरी करें। ये जीवन हमने मानवता की सेवा के लिए, बुद्ध के संदेश को देने के लिए, बुद्ध की वाणी को दिल तक पहुंचाने के लिए, बुद्ध को सुख में बनाने के लिए, बुद्ध समाज के दुख को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये जीवन धारण किया है। और आदमी जैसा करता है वैसा ही उसका परिणाम आता है।